आशीर्वाद है सभी के लिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीरं स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय बोलिए भव्य प्रबोध मार्तंड आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, चट्टारी दंडक में मंगल का प्रकरण हमारा शुरू हुआ है। पिछली बार हमने आपके लिए बताया था कि मंगल शब्द के दो अर्थ हैं। जो हमारे पापों का नाश करे, मलों का गालन करे, मल का प्रक्षालन करे, वह मंगल है। वह मल तीन प्रकार का है। मल कितने प्रकार का है? तो तीन प्रकार का है। तो पहला है द्रव्य कर्म मल, दूसरा है भाव कर्म मल और तीसरा है नो कर्म मल। द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल और नो कर्म द्रव्य मल, ऐसे तीन प्रकार की जो है मल होते हैं। और इन तीनों प्रकार के मल का जो नाश करता है उसे मंगल कहते हैं। द्रव्य कर्म मल का अर्थ है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 प्रकार के कर्मों को द्रव्य कर्म मल कहते हैं। इन्हें द्रव्य कर्म मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुद्गल है। मटेरियलिस्टिक है। ये हमारे जीव द्रव्य का, जीव तत्व का, आत्म तत्व का हिस्सा नहीं है। हमारी आत्मा से पृथक द्रव्य है। जैसे हम कहते हैं कि जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, तो कर्म कौन सा द्रव्य है? तो वह अजीव द्रव्य है। जैसे हम आंखों से संसार के सभी पदार्थों को देखते हैं, तो हमारी आंखों से दिखने वाले जितने पदार्थ हैं वो सब पुद्गल है। किंतु कर्म ऐसा पुद्गल है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल है। और यह जो सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य कर्म द्रव्य है, आठों कर्म है, ये आठों कर्म हमारे परिणामों के कारण आत्मा में आकर के बस जाते हैं, चिपक जाते हैं, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये आठों द्रव्य हमारी आत्मा में क्यों आते हैं? तो
हमारी आत्मा में भाव कर्म मल है, भाव कर्म मल, ये दूसरे प्रकार का मल, भाव कर्म मल। अब ये भाव कर्म मल क्या है? तो संक्षिप्त में कहते हैं राग द्वेष और मोह। राग द्वेष और मोह ये भाव कर्म मल है। अब इन तीनों की प्रजा बहुत बड़ी है। मोह शब्द का अर्थ यहां मिथ्यात्व लेना है। मोह शब्द का अर्थ यहां क्या लेंगे? तो मिथ्यात्व लेंगे। ठीक है ना? अब राग और द्वेष क्या अर्थ है? तो राग का अर्थ प्रीति है, अटैचमेंट। अटैचमेंट, प्रीति, अनुराग, आकर्षण। और द्वेष शब्द का अर्थ यहां है नफरत, द्वेष, हेट, हेट्रेड जिसे आप कहते हैं। उसे यहां हम क्या कहेंगे? द्वेष। ठीक है? ये राग द्वेष और मोह ही भाव कर्म बल है। अब ये आत्मा का हिस्सा है, क्योंकि ये परिणाम है। मतलब ये कि हमारी आत्मा में उठने वाला जो विकार है, जितने भी विकार है, जितने भी अशुद्ध परिणाम है, जितने भी अशुभ परिणाम है, वे सब भाव कर्म बल है। ये ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे विचारों में जितने भी अशुभ, अशुद्ध, संक्लिष्ट परिणाम हैं, वे सब राग द्वेष है। और जो मिथ्यात्व है वह मोह है। अब इसमें आप सब लगा लीजिए। आपके मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, काम वासना से लेकर के जितने 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 भी अशुभ परिणाम हैं, वे एक दो तीन या चार नहीं है। एक बार हमने आपको बताया था कि वो असंख्यात लोक प्रमाण है। इतने हमारे अशुद्ध विचार हो सकते हैं, अशुभ विचार हो सकते हैं। ठीक है ना? ये भाव कर्ममल है। अब इन्हें इन्हें भाव कर्ममल क्यों कह रहे? क्योंकि इन्हीं अशुद्ध परिणामों के कारण वे द्रव्य कर्म मल का आश्रव और बंध करते हैं। द्रव्य कर्म मल कहां से आया? ज्ञानावरण आदि 8 कर्म कहां से आए? तो हमारे ही अशुभ परिणामों के कारण वो कर्म आए। भावों के कारण द्रव्य कर्म आए, भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म का आश्रव हुआ, भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म का बंध हुआ। वह हमारी आत्मा में आकर चिपक गए। कर्म सिर्फ 8 नहीं है, 8 तो प्रकार है। कर्म भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं। जितने हमारे भाव है उतने ही कर्म है। अब आप देखिए कि इन्हें मल क्यों कहा? भाव कर्म मल और द्रव्य कर्म मल, इन दोनों को मल क्यों कहा? क्योंकि ये आत्मा को मलिन करते। अब इनका फल है नो कर्म मल। तीसरा मल कौन सा लिखाया था? नो कर्म मल। नो कर्म का अर्थ है शरीर। नो कर्म का अर्थ क्या है? शरीर।
ये बिल्कुल अलग है। भाव कर्ममल अलग है, द्रव्य कर्ममल अलग है, और नो कर्म। नो कैसा लिखा आपने? ना, ना लिखेंगे ना, और उसके ऊपर दो मात्रा देंगे कि एक मात्रा देंगे? ऐसे हाथ करो। एक ही मात्रा देना, नो कर्म। एक ही मात्रा देना है, दो मात्रा देंगे तो वो नाइन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो मात्रा देने से नाइन हो जाता है, एक ही मात्रा देना है। और फिर भी लिखते नहीं आता है तो KNOW लिख लो, नो कर्ममल। हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि नो कर्ममल क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा द्रव्य कर्ममल, 8 प्रकार के कर्म। भाव कर्ममल यानी हमारे आत्मा में उठने वाले असंख्यात अशुभ और अशुद्ध परिणाम, है ना। अशुद्ध परिणामों का फल क्या हुआ? भाव कर्ममल के कारण द्रव्य कर्ममल आया, और द्रव्य कर्ममल के कारण नो कर्ममल आया। नो कर्ममल ऐसी श्रृंखला है। भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के कारण नो कर्म। नो कर्म यानी शरीर। तो हमारी आत्मा को शरीर में बांधने वाला कौन? ये कर्म है। हमारी आत्मा को किसमें बांध दिया? शरीर में बांध दिया। अब शरीर में हमारी आत्मा को जीना पड़ता है, जबकि हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? बिना शरीर के रहना, बिना शरीर के सिद्ध भगवान बन के रहना। सिद्ध भगवान कैसे है? अशरीरी। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी। उनके ऊपर शरीर रूपी मल नहीं है, शरीर मल है। शरीर क्या है? मल है। क्यों मल है? क्यों मल है? तो अब देखिए, शरीर है तो शरीर होंगी तो शरीर में इंद्रियां आएगी। क्या आएगी? सेंसेस, 5 सेंसेस। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मिलेगी। इंद्रियां मिलेगी तो इंद्रियां अपने अपने सब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? आंखों को अपना सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कानों को अपना सब्जेक्ट अच्छा लगता है। फिर हमारी आंखों से, कान से, ये टेस्ट सेंस, जिह्वा, रसना इंद्रिय, इनसे अच्छा बुरा, कितना अच्छा बुरा करते हम। पूरी लाइफ, पूरा जीवन, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है ये बेकार है, ये गलत है, ये खराब है, ये बैड है, वर्स्ट है, ऐसा बोलने में पूरी जिंदगी लगा देते हो कि नहीं? पांचों इंद्रियों को कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये राग है, बुरा लग रहा है ये द्वेष है। आई बात समझ में? तो आखिर क्या हुआ कि शरीर मिला, शरीर से इंद्रियां मिली, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण हुआ, विषयों का ग्रहण हुआ तो हमने अच्छा बुरा करके राग द्वेष किया। क्या किया? राग द्वेष किया। और राग द्वेष किया तो वापिस देखो, राग द्वेष क्या, राग द्वेष को क्या बताया था? भाव कर्म अमल। भाव कर्म अमल बताया ना। अब राग द्वेष किया तो वापिस कौन सा मल आएगा? तो द्रव्य कर्म अमल। वापिस वही श्रृंखला शुरू हुई, वही सर्कल स्टार्ट हो गया। तो ये सर्कल कहीं स्टार्ट नहीं हुआ, अनादिकाल से चल रहा है। अनादिकाल से चल रहा है। बड़ी सुंदर गाथाएं दी है कुंद कुंद स्वामी जी ने। आप सिर्फ सुनो, आपको अच्छा लगेगा। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदु होदु परिणामो, परिणामादो कम्मम, कम्मादो होदि गदि सुगदि, गदिमधि गदस्स देहो,
देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तेहि तु विषय गहनम तत्तो रागो वा दोषो वा। जो मैंने कहा वही बात इन दो गाथाओं में बताई है ना। या यूं कहो कि जो इन दो गाथाओं में बताया है वही मैंने आपको बताया। तो कहते हैं कि जो खलु संसारत्तो, संसार में जो भी जीव होगा, जो खलु संसारत्तो जीवो तत्तोदु होदु परिणाम, उसके कुछ ना कुछ परिणाम होंगे। जीव होगा तो परिणाम होंगे ही होंगे, है ना। परिणामादो कम्मम, और वो परिणाम क्या होंगे, राग द्वेषमय परिणाम होंगे। तो उसके कारण क्या आएंगे, तो कम्मम कर्म आएंगे, द्रव्य कर्म। जो खलु संसार अर्थो जीवो तत्तोदु होदु परिणामो, आप संसारी जीव हो तो आपके निरंतर कोई ना कोई परिणाम चल रहे कि नहीं। और उन परिणामों के कारण क्या हो रहा है, कम्मम द्रव्य कर्म आ रहा है। आपके जो परिणाम है वो शुद्ध विशुद्ध परिणाम नहीं है, राग द्वेषमय अशुद्ध परिणाम है। और उन अशुद्ध परिणामों के कारण, भाव कर्म के कारण क्या आया, कम्मम द्रव्य कर्म आया। अब क्या होगा, कम्मा कम्मादो गति सुगति, कर्म से क्या होता है, तो कर्म आपको एक गति से दूसरे गति में ले जाता है। अभी मनुष्य हो, मरने के बाद कौन सी दूसरी गति में जाओगे, ये आपके कर्म निश्चित करेंगे। आपके कर्म निश्चित करेंगे कि आप इस मानव पर्याय से जाने के बाद, है ना, सबके पास कम ज्यादा समय है, उसके बाद सबको जाना है, ये शरीर छोड़ना है, ये गति छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा। कहाँ जाओगे, तो आचार्य कहते हैं कम्मादो, कर्म के अनुसार, जैसे कर्म आपने बांधे हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार गदिसु गति, एक गति से दूसरी गति में जाना होता है, ये निश्चित है। फिर अगली गति में जाओगे तो क्या होगा, गति मधि गदस्त देहो, फिर वहां आपको शरीर मिलेगा। सुनाई दे रहा है क्या सबको, सुनाई दे रहा है ना, हाँ। हाँ, तो गति मधि गदस्त देहो, जो अगली गति में जाएगा वहां उसको शरीर मिलेगा। तो आप सभी को अगले गति में शरीर मिलेगा। शरीर से क्या क्या होगा, देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेगी। अब बाई चांस यदि आप मर के अगले जन्म में पेड़ बन गए तो एक इंद्री तो मिलेगी ना, स्पर्शन इंद्री तो मिलेगी। यदि कोई दूसरा कृमि बन गए, कीड़ा, पेट का कीड़ा, तो दो इंद्रियां मिलेगी। चींटी बन गए तो तीन इंद्रियां मिलेगी। मच्छर बन गए तो चार इंद्रियां मिलेगी, है कि नहीं। अब ये एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एक में हजारों लाखों करोड़ों प्रकार है, एक इंद्रिय जीव के, दो इंद्रिय जीव के, तीन इंद्रिय जीव के, चार इंद्रिय जीव के। फिर नहीं तो अगले जन्म में मरकर यदि सांप बिच्छू आदि बन गए, तोता बन गए, तो पांच इंद्रियां मिलेगी। यदि उसमें भी गाय बैल भैंस शेर ऐसी पर्याय में चले गए तो वहां मन भी मिलेगा। तो मरने के बाद जो अगली गति होगी उस अगली गति में आपको शरीर मिलेगा। और वो शरीर एकेंद्रिय हो सकता है, द्विंद्रिय हो सकता है, त्रिइंद्रिय हो सकता है, चतुरिंद्रिय हो सकता है, पंचेंद्रिय हो सकता है, असंगी पंचेंद्रिय हो सकता है, या असंगी पंचेंद्रिय हो सकता है कि नहीं। अब जैसे आपको इंद्रियां मिलेंगी, सारी की सारी इंद्रियां उस जन्म में भी अपने अपने विषयों को ग्रहण करेगी। आपको पता है पेड़ एकेंद्रिय है, किंतु उसको भी अपने एक टच सेंस से मालूम पड़ता है कि मेरा खाद्य कहाँ है। पेड़ की जड़ें उधर ही जाती हैं जिधर पानी और खाद पानी मिलता है, तो उसको भी अपने अपने सब्जेक्ट का अट्रैक्शन होता है। एकेंद्रिय जीवों में भी राग द्वेष की परिणति है। अभी हम चैतन्य वन में थे 4 दिन, पिछले 4 दिन चैतन्य वन में रहे। कभी आप आओ तो जरूर देखना। 40 एकड़ की जमीन है और एक ही परिवार ने पूरा चैतन्य वन बसाया है। और उस चैतन्य वन में 1000 से अधिक प्रकार की वनस्पतियां है, 1000 से टाइप्स ऑफ प्लांट्स, 1000 से अधिक प्रकार है।
और अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, उनके अलग अलग उपयोग हैं, उनके फल, उनके फूल, उनकी छाल, उनकी त्वचा, उनकी जड़, इन सब में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो वहाँ के चेतन बाबू जैन करके हैं, उन्होंने ये सारी चीजें, डॉक्टर उर्जिता जी और चेतन जी, उन्होंने ये सारी चीजें बताई। देख करके हम लोग भी भाव विभोर हो गए कि क्या क्या चीज हो सकती है। बड़ा सुंदर जिनालय बनाया है, एक बहुत बड़ा सरोवर बना के उसमें बाहुबली भगवान स्थापित हुए हैं। केवल ज्ञान वृक्ष स्थली पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। 24 तीर्थंकरों के 24 केवल ज्ञान के वृक्ष और उनकी चरण वहां स्थापित हुए। नक्षत्र वन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहीं आपको सुनने देखने को नहीं मिलेगा। 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, 12 प्रकार की राशियां होती है। अपने अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार कौन सा पेड़ होता है, वो पेड़ वहां नक्षत्र वन बनाया गया है कि आप जाओ और उस पेड़ के नीचे बैठो, उस पेड़ के क्या उपयोग है, आप उसका उपयोग कैसे ले सकते हो। नक्षत्र के अनुसार पेड़, 27 नक्षत्रों के 27 पेड़, और वहां प्रॉपर एक एक ऐसा सेक्शन बनाया गया है कि वो वहां आप जाकर के बैठ सकते हो। तो ऐसा नक्षत्र वन है, केवल ज्ञान वृक्ष स्थली है। ये पेड़ों का उपयोग उन्होंने कैसे किया ये बता रहा हूं। उनका वो विषय रहा था, तो उस विषय का उन्होंने सदुपयोग कैसे किया। सैकड़ों प्रकार के फूल, उन फूलों की विशेषताएं, फलों की विशेषताएं, मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। सुना हुआ था, और वो परिवार करीब 12 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर उर्जिता जी का नाम आपने सुना होगा। तो वहां जाकर देख करके हम बड़े गदगद हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कि पेड़ों के एक इंद्रियां हैं वृक्षों की, किंतु वो भी एक्टिव है। दो इंद्रिय जीवों की दो इंद्रियां एक्टिव है, तीन इंद्रिय जीवों की तीनों इंद्रियां एक्टिव है। जिस गति में यह आत्मा जाती है उस पर्याय में रम जाती है। हमें लगता है कि अरे कुत्ते कैसे जीते होंगे, ये एनिमल्स कैसे जीते होंगे। जब अपन जन्म लेंगे तो अपन भी जीने लग जाएंगे। जो जहां जाता है वहां रम जाता है। किंतु मैं यही कह रहा था कि गति गति मतलब गदस्त देह, जो गति में जाता है उसको शरीर मिलता है, और शरीर मिलता है तो इंद्रियां मिलती है। इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण करती है, उसमें राग द्वेष के परिणाम होते हैं। तत्तो रागो वादोसो। और ये आप सब जानते हो कि जब आपके पास हजारों सब्जेक्ट सामने आते हैं, 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के हजारों सब्जेक्ट, तो उसमें आपके परिणाम होते ही हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इत्यादि राग द्वेष में परिणाम होते हैं। राग द्वेष में ये परिणाम होते हैं। इसलिए वापिस क्या हो गया कि राग द्वेष भाव कर्ममल है, और भाव कर्ममल से वापिस द्रव्य कर्ममल, 8 प्रकार के द्रव्य कर्ममल की उत्पत्ति होती है। तो वापिस सर्कल वहीं आ गया, परिणामादो कम्मम। उधर ये शुरू में कहा था और अंत में क्या कहा, तत्तो रागोवा दो सुबह, राग द्वेष आ गए। तो बंधुओं ये एक सर्कल है। अब इन्हें मल क्यों कहा, क्योंकि ये तीनों मिल करके हमें संसार में रुका के रखते हैं, इसलिए ये मल है। हमें अरिहंत और सिद्ध बनने नहीं देते। आपको मल ऐसा कहने पर आपके दिमाग में दूसरे ही मल आते हैं। टॉयलेट और बाथरूम में जो विसर्जन होता है उसी को आप मल समझते हो। शरीर में जो पसीना आता है उसी को आप मल समझते हो। शरीर में जो धूल लगी है उसी को आप मल समझते हो। ये तो बहुत ही लौकिक मल है, इनसे हमारी हानि नहीं है। हानि हमारी किससे है, तो इन तीनों प्रकार के मलों से है। द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल और नो कर्म मल। मुझे लगता है आप सभी को अब ये विषय समझ में आ गया होगा कि वास्तव में मंगल के द्वारा जिस मल का प्रक्षालन होता है, क्या मंगल के द्वारा जिस मल का प्रक्षालन होता है वो मल कौन सा है, कितने प्रकार का है, बात सभी को समझ में आई। पुनः एक बार
ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के जो कर्म है वो द्रव्य कर्ममल है। हमारे मन में उठने वाले जो असंख्य अशुभ परिणाम है वो भाव कर्ममल है। भाव कर्ममल से द्रव्य कर्ममल की उत्पत्ति होती है और द्रव्य कर्ममल से नो कर्ममल की उत्पत्ति होती है। जैसे भाव होंगे परिणाम होंगे वैसे कर्मों का आश्रव बंध होगा। जैसे कर्म का आश्रव बंध करोगे वैसी ही गति होगी और उसी के अनुसार शरीर मिलेगा और शरीर के द्वारा फिर से विषयों का ग्रहण, विषयों के द्वारा राग द्वेष की उत्पत्ति और राग द्वेष के द्वारा पुनः भाव कर्ममल, भाव कर्ममल से पुनः द्रव्य कर्ममल की उत्पत्ति। राग द्वेष और मोह ही भाव कर्ममल है। तो आपको क्या लगता है जड़ कहाँ है? द्रव्य कर्ममल जड़ है, संसार की जड़, या भाव कर्ममल है या नो कर्ममल है? संसार की जड़ कौन सी है? जड़ आपको ढूंढना है। कौन मूल होगा? शरीर के कारण संसार चल रहा है या भावों के कारण संसार चल रहा है या कर्मों के कारण संसार चल रहा है? या यूं कहिए कि मेरा कंट्रोल किस पर है? मेरा कंट्रोल राग द्वेष में परिणामों पर है या मेरा कंट्रोल शरीर पर है या मेरा कंट्रोल द्रव्य कर्मों के ऊपर है? तो ये तो निश्चित है कि द्रव्य कर्ममल 8 प्रकार के कर्म तो मुझे दिखते ही नहीं है, तो उनको तो मैं क्या ही कंट्रोल करूंगा। और शरीर उस कर्म का फल है, तो मेरे चाहने के अनुसार मुझे शरीर मिलने वाला नहीं है। जैसा कर्म उदय में आएगा, जिस गति में मुझे ले जाएगा वैसा शरीर मिलेगा, है कि नहीं? तो ना शरीर मेरे हाथ में है ना कर्म मेरे कंट्रोल में है। कंट्रोल में यदि कुछ हो सकता है तो परिणाम जो मेरी आत्मा का हिस्सा है। शरीर भी पुद्गल द्रव्य है। सुनो, द्रव्य कर्ममल में जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं वे भी पुद्गल द्रव्य हैं। नो कर्ममल में जो शरीर है वह भी पुद्गल द्रव्य है। केवल भाव कर्ममल में जो परिणाम बताए जा रहे हैं वो परिणाम ही केवल जीव द्रव्य का हिस्सा है, चेतन परिणाम है, आत्मा का हिस्सा है, आत्मा के परिणाम है। और मैं यदि कहीं किसी पे कंट्रोल कर सकता हूं तो मेरे परिणामों पर। किस पर? क्योंकि परिणामों को रोकूंगा, राग द्वेषमय प्रवृत्ति को रोकूंगा तो द्रव्य कर्म रुक जाएगा, द्रव्य कर्म रुक जाएगा तो भाव कर्म नो कर्म रुक जाएगा। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी मोक्ष को प्राप्त करने वाले साधक हुए हैं, उन साधकों ने क्या किया? तो उन्होंने अपने परिणामों को अपने वश में किया। किसको वश में किया? अपने परिणामों को अपने वश में किया और अपने परिणामों को रोका। उसके लिए उन्होंने अपने शरीर को भी एक जगह स्थिर किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ध्यान के द्वारा अपने विचारों को रोका। उसी को संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 तत्व होते हैं ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। तो जब हम राग द्वेष में परिणाम करते, राग द्वेष और मोह, तब आश्रव और बंध होता है। जब इन राग द्वेष और मोह को हम रोक देते हैं तो संवर और निर्जरा होती है। राग द्वेष मोह को रोक देते हैं तो संवर होता है। फिर हम तपस्या करते, ध्यान करते तो कर्मों की निर्जरा होती है। और जब निर्जरा पूर्ण हो जाती है तो आत्मा का मोक्ष हो जाता है। तो यह एक विशेष प्रकरण आज मैंने आपके सामने लिया कि मंगल के द्वारा जिस मल का नाश किया जा रहा है उस मल का भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हमारे दिमाग में कौन सा मल बैठा है? टॉयलेट बाथरूम वाला मल बैठा है। वो मल नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा गंदा, उससे भी ज्यादा बदबूदार
यदि कोई मल है तो हमारे विचार है। कौन है? हमारी आत्मा पर उठने वाले वे असंख्य विकार, वे परिणाम, राग द्वेष मोहमय परिणाम जो है, वे ही वास्तव में मल है, अंदर की गंदगी है। और इस गंदगी को साफ किए बिना कोई भी आत्मा इस संसार से मुक्त नहीं हो सकती है। हाँ, उसके लिए शुभ संयोगों की आवश्यकता है, शुभ कर्मों की आवश्यकता है, पुण्य कर्म की आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म से ही मनुष्य पर्याय मिलेगी, और मनुष्य ही ये सारे काम कर सकता है। पशु पर्याय वाले ये काम कोई भी पशु अपने परिणामों को कंट्रोल में कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता है। नारकी अपने परिणामों को कंट्रोल में रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते हैं। देव अपने परिणामों को कंट्रोल में रख सकते हैं क्या? तो नहीं रख सकते हैं। इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि चार गतियों में केवल एक ही गति सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य गति। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य गति में ही संयम है, मनुष्य गति में ही तप है, मनुष्य गति में ही त्याग है, मनुष्य गति में ही ध्यान है। और संयम, तप, त्याग और ध्यान, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय के द्वारा ही हम अपने कर्मों का संवर, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और जहां संवर और निर्जरा तत्व आ जाते हैं, वह मोक्ष तत्व भी जरूर प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्यों के ही संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व है। आश्रव और बंध, कर्मों का आश्रव और बंध करने वाले तो चारों गति के जीव हैं। संसार में अनंतानंत जीव है, वे सब कर्मों का आश्रव बंध कर रहे हैं। किंतु संसार से मुक्त करने वाला कौन है? संवर तत्व है। संसार से मुक्त करने वाला कौन है? तो निर्जरा तत्व है। संसार से मुक्त हो जाना क्या है? तो मोक्ष तत्व है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीन तत्व मनुष्यों को मिले हुए उपहार है, गिफ्ट है, वरदान है। ये हम सब मनुष्यों को मिला हुआ क्या है? वरदान है कि हम लोग अपने विचारों को संयम में रख करके, संयम में बांध करके, तप, त्याग और तपस्या की त्रिवेणी में हम स्नान कर सकते हैं और मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति मानी गई। तो बंधुओं, इन तीनों प्रकार के मलों का नाश यदि होगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से होगा, रत्नत्रय से होगा। उसी को मैं संयम, तप, त्याग कह रहा हूं, ध्यान कह रहा हूं। रत्नत्रय में सब आ जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में सबका अंतर्भाव हो जाता है। दसों धर्म आ जाते हैं। रत्नत्रय में दसों धर्म आ जाते हैं। तो जिसके पास रत्नत्रय है वही मलों का नाश कर पाता है। तीनों प्रकार के मलों का नाश वे ही कर पाते हैं। तो बात समझ में आई? मंगल किसे कहते हैं? जो मेरे मलों का प्रक्षालन करे, मलों का नाश करे, वे मंगल है। और वे मंगल जो हैं कितने प्रकार के हैं? तो वो कहा था कि चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। तो आज एक विषय हमारा यहाँ हुआ कि मल प्रक्षालन, मल प्रक्षालन किसे कहते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि मल प्रक्षालन कैसे किया जाता है ना? अभी आज क्या पढ़ा हमने? मंगल के द्वारा जिस मल का नाश किया जाता है उस मल के भेद कितने हैं और उनकी श्रृंखला कैसी है। अब हम पढ़ेंगे कि मलों का प्रक्षालन कैसे करना चाहिए। क्या गृहस्थ भी अपने मलों का प्रक्षालन कर सकता है? माना माना कि एक गृहस्थ
रत्नत्रय का पालन घर में रह करके नहीं कर सकता है। माना कि एक गृहस्थ गृहस्थ पर्याय से 5 परमेष्ठियों के पदों को प्राप्त नहीं कर सकता है, ना अरिहंत बन सकता है, ना सिद्ध बन सकता है। किंतु क्या गृहस्थ पापों का प्रक्षालन नहीं कर सकता, मलों का प्रक्षालन नहीं कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। तो वह मल प्रक्षालन की विधि क्या है, कैसे की जाती है, वह सब हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। जय बोले आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज महाराज की की जय। जय। गुरुदेव हमें मांगलिक प्रदान करने के लिए विनती करते हैं। नमस्ते आचार्य श्री। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहे सौगसाहणम। चत्तारिंगलम अनंतमंगलम सिद्धमंगलम साहुमंगलम केवलिपण्णतो नमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंत लघुत्तमा सिद्ध लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवलिपण्णतो नमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं बहुवज्जामि अरहंत शरणं बहुवज्जामि सिद्ध शरणं बहुवज्जामि साहु शरणं बहुवज्जामि केवलिपण्णतं धम्मं शरणं बहुवज्जामि। ओम नमो हते भगवते श्रीमते दक्षिणाशीष दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरदुख क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र अस्य अवसा अर्हं नमः। अस्माकं सर्वेषां चतुर्विध संघस्य युष्माकं सर्वेषां सर्वशान्तिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं कुरु कुरु सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वधा। खूब आशीर्वाद है सभी को। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोले आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज महाराज की की जय। जय।